आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने कुछ महीने पहले आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताया था। वहां पे कीवी उगाया जा रहा है। कीवी बहुत महंगा है, प्राइजेस गिरे। कीवी के एक तो प्राइजेस कम हुए, दूसरी चीज अरुणाचल के लोगों को भर भर के फायदा हुआ। उसके बाद भारत में अब वक्त बदल रहा है। किसी भी प्रोडक्ट के आगे अगर ऑर्गेनिक लग गया तो उसकी मार्केट वैल्यू ऑलरेडी 5 से 6 गुना बढ़ जाती है। और सही भी है, क्योंकि वी नीड ऑर्गेनिक। हम मिलावट नहीं चाहते। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे मैंने बहुत सारे वीडियोस लिए हैं। ऑर्गेनिकली कोई मिलावट के बिना हम किसी भी क्रॉप को उगाते हैं, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होती है। अब दोस्तों, एक समय पे भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। एक सुपर पावर जैसे आज का अमेरिका है। बहुत पैसा आता था। क्यों? क्योंकि तब भारत को पूरी तरीके से एक्सप्लोर किया जाता था। अनफॉर्चुनेटली आज ये बात नहीं रही। भारत एक महान देश है, महान देश, सभ्यता सब है भारत। लेकिन इसको क्या हम एक्सप्लोर कर पा रहे हैं? नहीं, अभी नहीं कर पा रहे। अगर हम चाहें तो 2 मिनट में गरीबी को मिटा दें, अगर हम चाहें तो। लेकिन उसके लिए आपको एक प्रॉपर विजन और इंप्लीमेंटेशन की जरूरत होगी। बॉटलनेक्स है जो कि हम इसमें बात करेंगे। ताजा एग्जांपल है ऑर्गेनिक फार्मिंग उड़ीसा में। उड़ीसा की ट्राइबल कम्युनिटीज, उड़ीसा में सबसे ज्यादा ट्राइब्स हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज यहां पे बहुत ज्यादा तादाद में है। बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा है। भारत में अगर सॉइल्स की बात करें तो भारत में सॉइल डाइवर्सिफिकेशन है। 8 तरीके की सॉइल मिलती है, मृदा। अब दोस्तों, हर सॉइल में, हर मिट्टी में आप कुछ ना कुछ उगा सकते हो। हर जगह आप कुछ ना कुछ कमर्शियल क्रॉप उगा सकते हो। और भारत का तो क्लाइमेट ऐसा है कि हर सीजन में कुछ ना कुछ उग जाएगा। तो इसीलिए अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरीके से उड़ीसा को बदल के रख रही है, कॉफी फार्मिंग, हम इस लेक्चर में जानेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप जरूर अवेल करें। और इंस्टा पे मैं आ गया हूं, मुझे यहां पे फॉलो करें। तो आपको पता ही है कि कॉफी फील्ड में बहुत सारे वेराइटीज ऑफ स्पाइसेस, फ्रूट्स उगाए जाते हैं, जिसकी वजह से ट्राइबल फार्मर्स जो हैं वो अपनी इनकम को बढ़ाते हैं। अब यहां पे सूर्य चौथिया, इनकी 100 एकड़ की कॉफी प्लांटेशन है। अब 1 एकड़ आप समझ लीजिए कि फुटबॉल फील्ड का आधे से थोड़ा बड़ा। तो 100 एकड़ की कॉफी प्लांटेशन है गोलूर विलेज, उड़ीसा में, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में। अब एक समय पे ये सोच रहे थे कि सब बेच बाच के निकल जाऊं। क्यों? क्योंकि कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। चौथिया को, जो 39 साल के हैं आज, वाल्मीकि कम्युनिटी से आते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी है, आपको पता ही है, ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, तो कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। और उनको लगा कि यार बेकार है, सब बेच बाच के निकलो। लेकिन अब दोस्तों, 100 एकड़ और ज्यादा ये ऐड करने वाले हैं, और गांव वालों को भी इन्होंने अपने साथ मिला लिया है। बहुत खुशी होती है दोस्तों जब मुझे ऐसी खबरें मिलती हैं, सुनने को आती हैं। आपको पता ही है, इधर है वेस्टर्न घाट्स, हरियाली से भरा हुआ, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। और इधर है आपका ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स जो है वो थोड़ा सा डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि जो नदियां है ना, काट काट के उसको डिसकंटिन्यूअस बना दिया है, क्योंकि वो थोड़ा ढाल पे है। आप देखेंगे कि ज्यादातर हमारी नदियां वेस्ट टू ईस्ट जाती है, बे ऑफ बंगाल में ही गिरती हैं। तो नदी इधर की थोड़ा सा ढलान की तरफ है। ज्योग्राफी पढ़ो, बहुत मजा आती है यार, मुझसे पढ़ लो तो और मजा आ जाएगी। तो ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो 3000 फीट ऊपर है सी लेवल के। कोरापट की बात करें तो 3000 फीट अबव द सी लेवल। सी लेवल जो है इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन, तो उससे 3000 फीट ऊपर। तो अब बड़ा मुश्किल है यहां पे किसी तरीके की खेती करना, क्योंकि हिली एरिया है, डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन ऑर्गेनिक कॉफी के लिए, मैंने बताया ना कि भारत महान है, ऑर्गेनिक कॉफी के लिए ये सूटेबल है। जो क्लाइमेट है वो सूटेबल है। 3 सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं गोलूर में, जो कि कॉफी ग्रोइंग में इन्वॉल्व है, हर एक ग्रुप को 40,000 रुपए मिले हैं, लगभग 13,000 के करीब। जो रेड चेरी बेची है, हर रेड चेरी बेचने पे तकरीबन 13,000 रुपए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब टोटल 40,000 रुपए मिले हैं। और इस बार का जो प्रॉफिट है वो 12,000 से बढ़ गया है। तो ये जो लार्जर प्लांटेशन एरिया है, सबसे पहली बात तो ये ट्राइबल कम्युनिटी है, ये गांव में रहते हैं। ये बेसिकली दे आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट एंड द हिल्स। बट कैसे ये अर्न करें, बिग क्वेश्चन। सो नाउ व्हाट दे क्या कर रहे हैं ये, कि ये जो
ये प्लांटेशन एरिया बढ़ा रहे क्योंकि अब इनको पता चल गया, इनके हाथ में खजाना आ गया है कि ऑर्गेनिक कॉफी उगाओ। और कॉफी की मांग भारत क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। चाय की इतनी मांग नहीं है, मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूं। कॉफी की बहुत ज्यादा मांग है, सुबाही कॉफी से होती है, तो कॉफी की मांग बहुत ज्यादा, ऑर्गेनिक कॉफी की तो और ज्यादा है। तो यहां पे प्लांटेशन एरिया बढ़ाएंगे जिसकी वजह से और ज्यादा विलेजेस को मौका मिलेगा। ये कहते हैं देबाकी चौथिया जो कि प्रेसिडेंट हैं गोलूर तालाशाही सेल्फ हेल्प ग्रुप के। तो ये जो क्रॉप है इसने गेम चेंज कर दिया है, और जहां एक समय पे लोग बहुत ही परेशान थे अब लोग खुश हैं। और ये सब इन्होंने ही किया है, ज्यादा इसमें सरकारी दखल आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव सोसाइटी तो नहीं। तो हमेशा से ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में डूबा हुआ है, लेकिन यहां पे डिफरेंस डिपार्टमेंट, अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ बिना सरकार के हो जाएगा। तो सरकार ने एक दूसरे से हाथ मिलाया कि हम चेरीज को प्रोक्योर करेंगे, आप उगाओ हम आपका प्रोक्योर करेंगे चेरीज को और इसको बेचेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ना इनकी मांग बहुत ज्यादा है और ऑर्गेनिक है तो और ज्यादा है। 1930 में इसको स्टैब्लिश किया था, और हम ये देखते हैं ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे शुरुआत में होता था, लेकिन कॉफी प्लांटेशन जो है वो धीमे धीमे तेजी से बढ़ने लगी। और ये जो प्लांटेशन इट वाज एडॉप्टेड बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटरशेड डेवलपमेंट टू चेक सिल्टेशन, ठीक है, 1958 में। फिर हम ये देखते हैं कि प्लांटेशन एरिया को एक्सपैंड करना 1958 के बाद इसको एक्सपैंड करना शुरू हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये कि कुछ भी आप करो भारत में बहुत सारे बॉटलनेक्स हैं, फंडिंग नहीं होती है। अच्छा तुमको इतने रुपए, ये प्लांटेशन के लिए इतने रुपए चाहिए, हमको इसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिख रही है, हम नहीं फंड करेंगे, ये भी प्रॉब्लम है। बॉटलनेक, पॉलिसी बॉटलनेक से 50 तरीके के आपको पेपर्स देने पड़ते हैं। प्रोक्योरमेंट तो सरकारी करेगी ना, और कौन करेगा? आप खुद तो जाके भेजोगे, बेचोगे नहीं अमेरिका में। तो बॉटलनेक्स बहुत ज्यादा है। अभी अगर बात करें 4238 हेक्टेयर ऑफ लैंड कॉफी प्लांटेशन के अंडर आ गया। अब देखो बेटा, यहां पे समझना, सिर्फ और सिर्फ 4000 हेक्टेयर लैंड का हमने यूज किया, 4200। पॉसिबिलिटी कितनी है? 1,45,170। होश उड़ गए? होश उड़ गए कि नहीं? 1,45,170 हेक्टेयर में से सिर्फ और सिर्फ हमने 4000 का यूज किया है, और तब इतना प्रॉफिट हो रहा है। और अगर पूरे एरिया का यूज कर ले तो आप समझ लीजिए अकेले उड़ीसा ही देश को उठा देगा। आंध्र प्रदेश को देखिए, सेम क्लाइमेटिक कंडीशन है, 71,356 हेक्टेयर एरिया ऑफ कॉफी प्लांटेशन है, लेकिन यहां पे 1,45,000 है, दुगना एक तरीके से। 2016-2017 की बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इसको देखते हुए कॉफी डेवलपमेंट ट्रस्ट बनाया ताकि एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना दिया जाए। बेस्ट। अभी जब उत्तराखंड में डिजास्टर हुआ बहुत बड़ा, उसका कारण यह था कि कोई सिंगल प्लेटफॉर्म ही नहीं है, एक कोई यूनिफाइड एजेंसी ही नहीं है, 10 ऑर्गेनाइजेशन है जो सेपरेट चीजों को देख रही हैं। प्रॉब्लम होगी ना। आप खुद सोचो कि आपके घर में आपकी मम्मी काम करती है, हमारे घर में भी हमारी मम्मी काम करती है, सबके घर में उनकी मम्मियां काम करती हैं। वैसे भैया हाथ बटाया करो, मैं अपनी मम्मी का बहुत ज्यादा हाथ बटाता हूं डिस्पाइट कि मुझे बहुत ज्यादा लेक्चर्स देने होते हैं। तो अगर आप सोचो कि मम्मी काम कर रही है तो वो एक सिंगल बॉडी है, ठीक है, सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट है वो, तो बहुत एफिशिएंट काम हो रहा है। लेकिन अब अगर सब्जी हम काटे, है ना, और दाल कोई और बीने, चावल कोई और बीने, हालांकि देखिए घर में तो ठीक है, लेकिन दोस्तों इस पे क्या होगा ना, कोऑर्डिनेशन की कमी रहेगी, बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन की कमी रहेगी। तो इसीलिए एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि सारे बॉटलनेक्स हट जाए। तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना दिया। अब उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ है, 10 साल का प्लान है ये, इसमें 46,500 हेक्टेयर जो है अगले 10 साल के अंदर शेड प्लांटेशन के अंदर आएगा, और 22,500 अंडर कॉफी इन द डिस्ट्रिक्ट ये अंदर आएगा। 25,000 फैमिली जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है, समझिए ये इनको डायरेक्ट फायदा होगा और इनको राइट्स दिए जाएंगे, विल बी गिवन अ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स फॉर कॉफी प्लांटेशन। समझे? अब दोस्तों अगर हम इन चेरीज की बात करें, देखिए चेरीज यहां पे भाई कॉफी आप वो चेरी से ही तो लेंगे ना, ये रॉ चेरीज को आप एक्सपोर्ट करेंगे, वहां से कॉफी निकाली जाती है, सीड्स जो होते हैं। तो आप समझिए कि अभी देखिए वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक को कॉफी बेची जाती थी 35 रुपए पर किलो प्रोक्योरमेंट प्राइस था, सरकार का प्रोक्योरमेंट प्राइस 45 रुपए किलो हो गया।
अब दोस्तों जब इतना ज्यादा प्राइस बढ़ा तो भाई मार्केट वैल्यू भी बढ़ी। यहां पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने रीजनल कॉफी बोर्ड के सपोर्ट के साथ हम ये देखते हैं कि इन्होंने ये जो कॉफी है, जो चेरीज है, ठीक है, जिनसे कॉफी बनेगी, उसको इंटरनेशनल नेशनल मार्केट पे लॉन्च कर दिया। और जब ये हुआ, गेम ही बदल गया, इंस्टेंट हिट। इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा हिट हो गई कॉफी। और जब इतना ज्यादा हिट हुआ तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर दिया, खूब बेची जा रही है, खरीदी जा रही है। तो यानी कि अच्छा खासा पैसा आ रहा है। अब प्रोक्योरमेंट और मार्केटिंग नेटवर्क जो है वो स्ट्रीमलाइन हो गए हैं। अब जैसे देखो भाई, प्राइवेट प्रॉफिटेबल वेंचर है ये। इनफैक्ट अगर आप चाह रहे हो तो आप इसमें इन्वेस्ट करो, बहुत ज्यादा प्रॉफिट देंगे। तो कम से कम चार प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो हैं, उन्होंने इंटरेस्ट शो कर दिया है। हम प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा देंगे कोरापट में। और यही कंपटीशन जो है, ये ट्राइबल फार्मर्स को तो बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाला है। यहां से खूब पैसा आ रहा है, कोई बात नहीं, अब हम तुमको 10 गुना ज्यादा एफिशिएंसी देंगे। मेरी कंपनी मैं तुम्हारे गांव में लगाऊंगा। खेल खत्म, खेल खत्म पूरी तरीके से। खेल कैसे खत्म? खूब पैसा मिलेगा यहां पे ट्राइबल कम्युनिटीज को। लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा बदलेगी। और यहां पे एक विन विन प्रोपोजिशन है ट्राइबल और दलित कम्युनिटीज के लिए। विन विन, ये हर तरीके, हर क्या कहते हैं कि पैरामीटर, मतलब कुछ भी आप लगा लो, जीत यहां पे इन्हीं ट्राइबल कम्युनिटीज की होनी है। तो होता क्या है कि ये भाई देखो, हिली एरिया पे है, मिट्टी खिसकती रहती है ना, सॉइल इरोजन यहां पे हो सकता है। तो इसको भी तो प्रिवेंट करना है, माइक्रो क्लाइमेट को स्टेबलाइज करना है। तो अब फील्ड को और चीजों के लिए भी हम ग्रो कर सकते हैं। अब जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की बात है कॉफी प्लांटेशन में, अब ये एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज का वेब बनाएगा, एक जाल बनाएगा ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए। ट्राइबल कम्युनिटीज को ट्राइबल कम्युनिटी से आप समझिए कि जो भी एक्टिविटीज होगी वो कोऑर्डिनेट करेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप। और अल्टीमेटली यहां से जो भी सरकार या जो भी एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे और मार्केट में बेचेंगे। तो अब ये सीधा हेल्प करेगा औरतों को, जिनको माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा। यहां पे ही उनको काम, देखिए कोई भी माइग्रेट नहीं करना चाहता है, दूसरी जगह नहीं जाना चाहता, लेकिन काम की वजह से जाना पड़ता है। अब सुनीता खिला जो है, 35 साल की है, गोलूर विलेज से, वो बोलती हैं कि मुझे फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, फ्यूल वुड के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। लेकिन अब कॉफी क्योंकि एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम हमारे लिए हो गई है, तो हमको इतनी ज्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान भी नहीं है, आप समझिए कि इसमें चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक भी कॉफी उगाते हैं, टेस्ट थोड़ा सा अलग है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश को बहुत ज्यादा फंड्स भी मिलते हैं, स्टेट को पूरा का पूरा सपोर्ट है। उड़ीसा में थोड़ी सी ऐसी हालत नहीं है। तो अभी बॉटलनेक्स हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ सब दूर हो जाएंगे। तो कॉफी जो है वो सिर्फ इकलौता ऑप्शन नहीं है। मिशन शक्ति जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया, मैंने इसकी बात की हुई है। इसमें वुमेन्स को हेल्प करेंगे ये कि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो। सुनीता ये बोलती हैं कि हम पेपर कल्टीवेशन भी करेंगे। मिर्च बोलते हैं ना, ब्लैक पेपर, काली मिर्च बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं मिशन शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 लाख का यहां पर सपोर्ट दिया जाएगा ताकि इंस्टीट्यूशंस बन सके। तो आप देख सकते हैं कि कॉफी प्लांटेशन से क्या कुछ, कितनी सारी पॉसिबिलिटीज बढ़ रही है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,500 सब्सक्राइबर, आप इसको ज्वाइन करिएगा। आई होप इस लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो भाई हमारी तो यही उम्मीदें हैं, यही अपील है कि जितना ज्यादा हो सके भारत को एक्सप्लोर करो और इस तरीके की फार्मिंग करते रहो ताकि लोगों को फायदा मिले और किसानों को तो मिले ही मिले। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।